नॉलेज। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहेगा। 2023 के चुनाव में क्या है, मामा की सरकार या फिर कमलनाथ पर विचार होगा। क्या कुछ रहेगा जनता के मुद्दे, क्या कुछ होगी बात, तो बात कर लेते हैं। आज भिंड के अटेर में क्या कुछ माहौल रहने वाला है, लगातार लोगों से बात करते हैं। क्या कुछ कहते हैं लोग। क्या नाम है दादा आपका? नरेंद्र पाठक। नरेंद्र पाठक जी। क्या कुछ मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हो, किसको सपोर्ट करने वाले हो? बीएसपी को वोट देने के लिए। बीएसपी को ही क्यों चुन रहे हो? नहीं, मैं बीएसपी का ही हमेशा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कट्टरवादी हूँ। हमेशा रहे हो। क्या कुछ अच्छा लगता है बीएसपी में आपको, जिससे बीएसपी जुड़ी हो? बीएसपी में देता हूँ वोट, अच्छा, चाहे हारे चाहे जीते, मैं बीएसपी वाला हूँ, कट्टरवादी हूँ। चलिए बसपा के कार्यकर्ता हैं, बात कर लेते हैं दादाजी से। क्या नाम है दादाजी? मेरा नाम अमर सिंह नरवरिया। तो यहाँ पर आप 2023 का चुनाव है, तमाम सरकारें मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही हैं। आपके बीच में चाहे किसानों का 12,000 हो, फिर लाडली बहना की ऐसी योजना हो, तमाम सरकारें आपको दे रही हैं। क्या कुछ लगता है आपको? यहाँ यह क्या है कि योजनाओं अभी तक पहुंची नहीं है। यहाँ का जो अटे क्षेत्र का पिछड़ा वर्ग का आजन है, ये सभी के क्षेत्रों में मैंने भी देखा है, अभी कोई काम नहीं हुआ। तो सभी जनता ये चाहती है कि अब की बार हाथी को जिताना है, और फौजी भैया के नाम से ही लोग पहचानते हैं। नरवरिया खासकर कांग्रेस का वोटर माना जाता है, उस पर सील लगी है, क्या कहोगे? नहीं, कि नरवरिया पहले था लेकिन अब नहीं है। अब 100% फौजी भैया को ही जा रहा है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या समझ रहे हैं? कारण ये इन्होंने काम नहीं किया पिछले वाली सरकारों ने। सरकार तो कहती है हमने बहुत सारा काम किया है, चाहे लाडली बहना के माध्यम से 1,000 दे रहे हो, 425 का सिलेंडर दे रहे हो, और भी तमाम योजना। नहीं किया, कई लोग परेशान है जनता से। आप चर्चा करिए, देख लिए, पूछ लिए आप। चलिए लगातार और भी बात कर लेते हैं। क्या कहोगे बॉस, आपका क्या नाम है? फौजी भैया क्या है, जिला पंचायत जीतने के बाद लगातार 1.5 साल से क्षेत्र में सक्रिय हैं, और शायद है उनने कभी गर्म खाना खाया हो घर का। रात 12 बजे के पहले कभी नहीं पहुंचते। उनके अंदर एक कला भी है सर्पदंश वालों को ठीक करने की। कोई रात में आधी रात को फोन करता है, किसी भी प्रकार की कोई मदद होती है जो उनसे बन सकता है, वो हर प्रकार का प्रयास करते हैं। पहले उनने देश की सेवा करी, अब जन की सेवा कर रहे हैं। जय है। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले, कांग्रेस बीजेपी को लोग क्यों नकार रहे हैं जो बसपा को लेके? यहाँ 75 साल से लगातार कांग्रेस और बीजेपी को ही वोट दे रहा है अटे क्षेत्र। इसमें जाटव समाज है और अन्य पिछड़ा वर्ग समाज है, सबके ऊपर इतना अत्याचार हो रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक अलग टैक्स चालू हो गया दद्दा के नाम से, वो रेगुलर वसूला जा रहा है यहाँ पे। चाहे खाद्यान्न वितरण हो, उसमें भी टैक्स देना पड़ता है दद्दा को। और हेमंत तो जया के चुनाव आ गया है, 3 महीने से सक्रिय हो गए हैं। बाकी उनके क्रियाक्रम सबको पता है। उसके वजह से एक अपने हमारे आपके बीच की एक बच्ची को फांसी लगानी पड़ी, ये उसके क्रियाक्रम थे, तभी तो ये करना पड़ा। बदलाव कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल बदलाव कर रहे हैं हरिशंकर भाई। चलिए क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस विधानसभा में, किन के ऊपर वोट करने वाले हैं? फौजी भैया को वोट करने वाले फौजी भैया को क्यों करो? फौजी भैया हमारा युवा प्रत्याशी है, और युवाओं की धड़कन है फौजी भैया हमारा। और बुजुर्गों का सम्मान, नारियों का सम्मान, और अटेर की जो अभी तक की जो समस्या रही है, वो इसमें कि ये रहा है कि अभी जितनी भी बार कभी कांग्रेस को एक बार चला जाता है, एक बार बीजेपी चले, ये दोनों अटेर में मिले हुए हैं दोनों दल, और जो नीचे ओबीसी वर्ग है उसको गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए अब की बार लोगों ने ठाना है अटेर में कि फौजी भैया को जिताना है और अब भोपाल पहुंचाना है। सरकार को क्यों नहीं दे रहे, सरकार की क्या कमी है? अटेर में सरकार का कोई महत्वपूर्ण रूप रहा नहीं। क्या रहा है, जहाँ में जो भी नेता रहे हैं ना अटेर में, उन्होंने की ही चली है। यहाँ पर सरकार की योजना है वो नेता के हिसाब से यहाँ पर चलती हैं। और अभी जो दद्दा टैक्स था यहाँ पर, दद्दा के बारे में के हिसाब से ही भिंड का जिले का पूरा नाकड़ हुआ है। तो लोग इस चीज से बहुत अन्य लोगों से भी बात करें, तब तक बने रहिए वार्ला एक्सप्रेस के साथ।